तो ऑर्बिट माने जो आपको चलने तो देता है, बल्कि जहां आवश्यक होता है चलना। अगर कोई प्लेनेट या कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चलना बंद कर दे तो तत्काल क्या होगा? अरे पृथ्वी चलना बंद कर दे तो जाके सीधे सूर्य में घुस जाएगी, क्योंकि घूम रही है इसीलिए सूर्य से बची हुई है। तो चलना आवश्यक होता है ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिट ही आपको ऑर्बिट का उल्लंघन नहीं करने देता। ये ऑर्बिट की परिभाषा है। ऐसे अपनी जिंदगी में ऑर्बिट को पकड़ना पड़ता है। ये न सिर्फ मुझे चलने देता है बल्कि चलने को मजबूर भी करता है कि चलो रे, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। पृथ्वी जाकर के सूर्य में घुस गई, इलेक्ट्रॉन जाके न्यूक्लियस में घुस गया, प्रलय हो गई, सब खत्म हो गया, न्यूक्लियस भी बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। तो चलना तो पड़ेगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन चल चल के भी कहीं पहुंचना नहीं है। कक्षा है, ऐसे गोल 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 घूमते रहो उसमें, वो ऑर्बिट होता है। आप देख लीजिए आपकी जिंदगी में ऑर्बिट कहां मौजूद है। जो कुछ भी आपके जीवन में ऐसा है जो आपको गति करने की न सिर्फ अनुमति देता है बल्कि विवशता भी देता है कि गति तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन गति करो एक दायरे के अंदर ही अंदर। दायरे के अंदर ही अंदर करोगे और वो आपकी गति सीमा भी निर्धारित कर देता है। किसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, आप इसकी वेलोसिटी बढ़ा दीजिए तो क्या होता है? तो ऑर्बिट ये भी तय कर देता है कि स्पीड न तो कम होगी तो अंदर आ जाओगे, और ज्यादा होगी तो भाग जाओगे। तो सब कुछ तय करके रखता है। कहता है बेटा काम करते चलो। उससे कुछ याद आ रहा है? कोई जानवर, कोल्हू का बैल, वो ऑर्बिट में होता है। इससे बैल को क्या मिल रहा है? बस उतना ही, बहुत बढ़िया। ये मत बोलिए कुछ नहीं बोलते तो लगता है कि निष्काम हो गया। बस भोजन मिल रहा है, वो ऑर्बिट है। ऑर्बिट माने बैल हो जाना। ऐसा नहीं उसमें कुछ नहीं मिल रहा, पर जो मिल रहा है वो बिल्कुल न्यून दर्जे का है, उसको बोलते हैं ऑर्बिट। अब देख पा रहे हैं अपनी जिंदगी के ऑर्बिट्स को? देखिए, अगर आपको सीधे ही सीधे बंधन में डाल दिया जाए तो आपके लिए सुविधा हो जाएगी, आप विद्रोह कर दोगे। आप सब यहां बैठे हुए हो, आपके पास बुद्धि है, क्षमता है, अनुभव है, रुपया पैसा है, विवेक भी है, विचार भी है। आप सब यहां बैठे हो, आप सब संसाधनों के पिंड हो, बिल्कुल, है ना? अगर एकदम आपको स्पष्ट कर दिया जाए कि चल जेल के अंदर, आप देखोगे आपकी ऊर्जा कैसे सक्रिय हो जाती है। आप तुरंत हाथ पांव चलाना शुरू कर दोगे, बुद्धि चलाओगे, विचार करोगे, सब करोगे। तो जीवन आपको वैसे नहीं कैद में रखता कि चार दीवारी के भीतर। हमें यह भी पता है कि एक जो मूविंग चार्ज होता है वो अपना मैग्नेटिक फील्ड भी तो क्रिएट करता है। तो वो फिर आपको औरों को आकर्षित करने की भी क्षमता देता है। तुम भी आ जाओ, मेरे ही जैसे बन जाओ। बात समझ में आ रही है? आपको कहीं पर कैद कर दिया जाए तो लगता है कैद हूं, लेकिन आपको लिमिटेड फ्रीडम दे दी जाए तो आपको लगता है फ्री हूं। तो इससे आपको बंधन का स्वरूप पता चल रहा है। बंधन माने आंशिक मुक्ति। पूर्ण बंधन कभी नहीं मिलता किसी को, सबको आंशिक मुक्ति मिलती है। और ये क्या हो गया? कभी भी किसी को पूर्ण बंधन नहीं मिलता, सबको सदा और आंशिक मुक्ति ही बंधन है। ये बात हम समझ नहीं पाते। आंशिक मुक्ति ही बंधन है। पूर्ण बंधन आपको मिल गया तो आप बंधन बिल्कुल तोड़ फोड़ दोगे। सारी ताकत है आपके पास, आप एकदम कुपित हो जाओगे, जैसे बड़ा भारी अपमान हो गया हो कि पूर्ण बंधन दे दिया। ये तो नहीं स्वीकार, लड़ जाओगे। तो जिसको आपको बंधन में रखना होता है वो आपको बंधन जितना देता है उतनी ही मुक्ति भी देता है, ताकि आप खुश रहो।
देखो तुम्हें फ्रीडम है ना चलने की, यू हैव अनलिमिटेड फ्रीडम टू मूव। आप कहते बिल्कुल सही बात है, आज में 125 चक्कर काटे हैं, इतनी फ्रीडम है मुझको। फ्रीडम तो ये है ही भाई, इतना देखो कितना चल रहा है, तुम पूरा करोगे अगर n2 पाई r, पता नहीं कितना चल गया, वो कितना चल गया। और वो खुश भी हो रहा है, वो अपने सीवी में लिख रहा है कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर करा है, हाँ, n2 पाई r। अध्यात्म कहता है कि डिस्टेंस नहीं, अब वो कितना है डिस्प्लेसमेंट, एकदम शून्य, एकदम शून्य। चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। चले तो बहुत, ये तो ये सब बातें जिंदगी से पूछनी पड़ती हैं। मेरे प्रोफेसर थे IIM में, तो सेकेंड ईयर मैंने अपना पूरा प्लेज में ही बिताया। तो सोसाइटी होती थी IIM एक्ट्स, तो उसके हेड थे प्रोफेसर राकेश बसंत। तो स्क्रिप्ट का चयन करना हो, बातें हो, उस पे उनसे मेरी बातें होती थी, उनकी व्यक्तिगत रुचि भी थी, कुछ थोड़ा मुझे मानने लग गए थे। तो रात भर रिहर्सल होती थी। वो लुई कान प्लाजा है IIM में, वहाँ पर। तो बहुत पुरानी बात हो गई, अभी बिल्कुल 21 साल पुरानी बात है। तो उस पर रिहर्सल चल रही थी, वो रात में 1-2 बजे आ गए और रात भर चलती थी। तो बहुत ज़ोर शोर से सब चल रहा था। तो देखते रहे, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक हुआ। तो ब्रेक में पूछते हैं, प्रशांत कैसा चल रहा है? मैंने कहा एक्टिव, वी आर फाइटिंग इट आउट। बोले रुक कर देखना ज़रूर, क्योंकि मैं प्ले में एक्टर भी था और डायरेक्टर भी था, तो मैं एकदम घुसा हुआ था उसमें। मुझसे बोले रुक कर देखना ज़रूर। उसके लिए उन्होंने, अंग्रेजी में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा था टेकिंग स्टॉक। बोली अच्छी बात है कि तुम एकदम उसमें लिप्त हो, घुसे हुए हो, लेकिन बाहर आकर के डू टेक स्टॉक। सचमुच हो क्या रहा है ये? और उनकी वो बात मुझे बड़ी अर्थपूर्ण लगी थी। मुझे याद है वो चले गए, ब्रेक अभी चल ही रहा था, मैं वहीं पे लेट गया लुई कान प्लाजा में, ऊपर ऐसे देखने लग गया। और ऊपर कुछ चल नहीं रहा था, वहाँ हर चीज़ स्थिर थी। और वो जैसे एपिफेनिक मोमेंट होते हैं ना, जब कुछ ऐसे, तो जब गति बहुत चल रही हो, उसका स्टॉक लेना बहुत ज़रूरी होता है, रुक रुक के बीच में। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो उस दिन उस समय आए थे जब बीच में ब्रेक लिया हुआ था कि जाओ 20 मिनट बाद आना सब। वो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर वो जो ब्रेक है वो कॉन्करेंट हो सके तो उसको विटनेसिंग बोलते हैं, कि जो चल रहा है उसके साथ साथ ही उसका स्टॉक भी लिया जा रहा है, यही विटनेसिंग है। क्योंकि हमेशा ये संभव नहीं हो पाएगा जो चल रहा है उसको रोक करके उसकी विटनेसिंग की जाए। रिहर्सल में तो ठीक है कि रिहर्सल चल रही थी, रोकी, फिर आप सोचने लगे अच्छा अभी तक क्या हो रहा था, पर जिंदगी रोक करके तो जिंदगी का अवलोकन नहीं कर सकते ना। जिंदगी तो सतत धारा है, बह रही है लगातार। अभ्यास ये करना पड़ता है जो हो रहा है कॉन्करेंटली, ठीक उसी समय, तत्काल, जानते भी चलो कि क्या हो रहा है, फिर ऑर्बिट में फंसने से बच जाते हो। नहीं तो गति धोखा है, ठीक वैसे जैसे कहते हैं टाइम इज इल्यूजन। ये तो हमें खूब बताया जाता ना कि काल धोखा है, काल होता कुछ नहीं, लेकिन इसको हम इस तरह कम व्यक्त करते हैं कि गति धोखा है। गति माने
कर्म, कर्म जो आप कर रहे हो उसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, वो सर्कुलर मोशन है, ऑर्बिटल मोशन है। कुछ भी नहीं किया रे, कुछ नहीं किया, गोल गोल घूमे, हुआ कुछ नहीं। टेकिंग स्टॉक, सचमुच क्या हुआ, सचमुच कुछ हुआ भी या बस भाग 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 भाग। एंड इट्स नेवर टू लेट। डरिएगा नहीं कि अगर आज मैंने ईमानदारी से पूछा कि जिंदगी में मैंने क्या किया और नतीजा निकला 0, हाँ एकदम, तो हाय मेरा क्या होगा? अरे होगा क्या, जो नतीजा है वो तो है ही है। तुम अपने आप को उससे अनभिज्ञ रख लो, इससे तुम्हें क्या मिलना है, जान ही लो फिर। असली मूवमेंट ऑर्बिट में नहीं होता, वो बाहर होता है। अब इलेक्ट्रॉन बेचारा तो विवश होता है, उसको एनर्जी हमेशा कहां से मिलनी है? बाहर से ही मिलनी है। तो उसको अगर आपको उसको ऑर्बिट कुदवाना भी है तो उसको बाहर से ही कहीं से कुछ देना पड़ता है, किसी तरह की रेडिएशन से दो, हीट कुछ करो। हम जो हैं, जो चक्रों में फंसे हुए हैं, हमारी ऊर्जा कहां से आनी है? हम किस्मत वाले लोग हैं, हमारी ऊर्जा कहां से आनी है? बहुत बढ़िया, हमारी ऊर्जा ये बोध से आनी है, भीतर से आनी है। नहीं जान रहे तो चक्रीय व्यवस्था में कैद रहोगे। जान भर लो, खट 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 खट, ऑर्बिट टू ऑर्बिट, ऑर्बिट टू ऑर्बिट एंड देन एस्केप। जानने से। और क्या जानना होता है कि एस्केप करने के बाद कौन सा लोक मिलता है? क्या जानना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये नहीं जानना होता है कि वो अंतिम लोक कौन सा है जहां सब देवी देवता घूम रहे होंगे, और वो अंतिम लोक वगैरह वो नहीं जानना होता। क्या जानना है, फिर से बोलो? यही जानना है। जो इसको जान गया वो इससे मुक्त हो जाएगा। निकलने नहीं देते, ये दूर की बात है। देखिए 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 देखिए, इसको बिल्कुल नियम की तरह पकड़िएगा। बंधन सदा स्वैच्छिक होते हैं, बेबसी आत्म प्रवंचना है, खुद को धोखा, सेल्फ डिसेप्शन। सब बंधन, फिर बोलो, सारी मजबूरियां स्वैच्छिक होती हैं, वॉलंटरी। उसके अलावा और कुछ होता भी नहीं है। देखो आप और पीछे 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 भी चले जाओगे, जहां से शुरुआत ही हो रही है, वो शुरुआत ही हो रही है अपने दर्द के एहसास से। मुक्ति की बात जब पहली बात उच्चारित हुई थी तो उसके पीछे एहसास किसका था? दर्द माने बंधन का ना। तो वही तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। मैं बंधन में हूं और मुझे बंधन में नहीं रहना, क्योंकि दर्द हो रहा है ना। दर्द ही तो प्रमाण है कि ये मेरी सहज स्थिति नहीं है। ये सहज स्थिति होती तो ये चुभती क्यों? ये आज के लिए एक सबके लिए काम हो सकता है। आइडेंटिफाइंग द ऑर्बिट्स।